चेंग जीपेंग कहता है मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था जियांग, तुम इतना अमीर हो। स्कूल में तुम इतने सादा सादा क्यों रहते थे? हाँ जियांग चेंग, मैं कभी भी सुपर कार में नहीं बैठा हूँ। बाद में मुझे भी एक चक्कर लगवाना ही पड़ेगा। और उसका फ्रेंडलीनेस वैल्यू 95। शुया, जियांग चेंग ने ये कार झो यिंग के लिए खरीदी है ना? सुपर कार में सिर्फ 2 सीट होती हैं, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। मेरे लिए जगह क्यों नहीं होगी? मैं पैसेंजर सीट पर बैठ जाऊंगा। झो यिंग को तो काम करना है ना? और वैसे भी वह कार मॉडल है, रोज ही तो कितने लड़के उसे ऐसी कारें टेस्ट ड्राइव करने देते होंगे। लेकिन जियांग चेंग सोचता है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर भी शुया की फ्रेंडलीनेस वैल्यू फिर से कैसे बढ़ गई? सच में मुझे उसके जैसे लोगों की समझ ही नहीं आती। और झो यिंग को देखती है, जियांग युन सही कह रहा है, ये कार सिर्फ झो यिंग के साथ ही अच्छी लगेगी। जियांग चेंग, मैंने सुना है कि तुम और झाओ जिया का ब्रेकअप हो गया, ये कहीं झो यिंग की वजह से तो नहीं था? और सोचती है तुम झो सरनेम वाली बिच, अगर मैं खुश नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें भी दुखी बना दूंगी। और झो यिंग भी हैरान होकर सोचती है क्या जियांग चेंग ने उससे ब्रेकअप कर लिया? लेकिन पहले तो वह झाओ जिया के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। जाओ जिया से मेरा ब्रेकअप किसी और की वजह से नहीं हुआ और उसमें झो यिंग भी शामिल नहीं है। लेकिन झो यिंग इतनी खूबसूरत है कि कोई भी आदमी उसे अट्रैक्टिव पाएगा। और तभी चेंग जीपेंग का नजर घड़ी की ओर जाता है। अरे यार जियांग चेंग, तुम्हारी वो घड़ी भी 1 मिलियन से ज्यादा की है क्या? ये पागलपन है। तुम पूरी अपार्टमेंट अपनी कलाई पर पहन के कार शॉपिंग कर रहे हो। स्कूल में जब हम तुमसे ट्रीट करने के लिए कहते थे तुम हमेशा गरीबी दिखाते रहते थे। अब पता चला तुम बस दिखावा कर रहे थे। अच्छा, अब हम ग्रेजुएट हो चुके हैं। मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में ठीक ठाक किया तो मेरे फैमिली ने इंसिस्ट किया कि मुझे रिवॉर्ड दें। मैं सीधे इनकार नहीं कर सकता था। जियांग चेंग, हमारे साथ खाने आओ। डिनर के बाद हम शॉपिंग के लिए भी जा सकते हैं, कैसा रहेगा? नहीं थैंक यू, आज रात मेरे प्लान्स हैं। जब हम रोंगचेंग लौटें तब मिलते हैं। ठीक है, जब आप रोंगचेंग लौटो तो कांटेक्ट करना। उसके बाद जियांग चेंग जो यिंग को कहता है, जो यिंग तुम काम करते रहो, मैं थोड़ी और देखता हूँ। थैंक यू जियांग चेंग, हम सभी क्लासमेट्स हैं, इतने पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। अगली बार मिलकर हैंग आउट करते हैं। उसके बाद वहां पर घूमने लगता है और एक कार को देख रहा था कि तभी एम्प्लॉय कहती है, सर क्या आप किसी और मॉडल में इंटरेस्टेड हैं? ये जो पिंक वाला आप देख रहे हैं ये काफी नाइस है। ये हमारी फीमेल क्लाइंट्स के लिए स्पेशली डिजाइंड कस्टम लैम्बोर्गिनी मॉडल है। जरूर, इसमें कई फीचर्स भी हैं जैसे सेफ्टी ब्रेक्स, नाइट विजन और लेन असिस्ट। तो जियांग चेंग फीचर्स के बारे में सुनते ही सोचता है ये कार एक्चुअली शियाओ शियाओ पर काफी अच्छी लगेगी। और ये सब सोचकर पूछता है ये कार कितनी कीमत की है? सर, क्योंकि इस कार की कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है, कुल कीमत 9.5 मिलियन है। और अगर आप इसे खरीदते हैं तो हम 3 साल की फ्री मेंटेनेंस भी शामिल कर सकते हैं। जियांग चेंग कहता है ठीक है, मैं इसे ले लूंगा। कार्ड तुरंत। सर, मैं इसे आपके लिए तुरंत प्रोसेस करूंगा। वैसे मुझे एक डिलीवरी फंक्शन चाहिए, क्या ये कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं गारंटी करता हूँ कि हम आपके लिए एक डिलीवरी फंक्शन अरेंज करेंगे जो पूरी धूमधाम और डिग्निटी के साथ होगा। प्लीज यहाँ बैठ जाइए, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे गिफ्ट के रूप में खरीद रहा हूँ। इसे जितनी जल्दी हो सके प्रोसेस कर दो, मैं थोड़ी देर में रेसिपिएंट का एड्रेस भेज दूंगा। एम्प्लॉय कहती है समझ गया, मैं अभी इसी पर काम करता हूँ। उसके बाद देखते हैं एक गर्ल स्टीमर इस कार के पास आकर स्ट्रीम करते हुए कहती है, लाइव स्ट्रीम में मेरे पूरे फैमिली को हेलो, ये पिंक पिग बुल देखो, ऐसा रंग रोज देखने को नहीं मिलता, कितनी गर्ली लग रही है। मुझे तो लगता है कोई भी वुमन इसे मना नहीं कर पाएगी, है ना? अंदर का एसी कैसा होगा ये भी जानना है। मेरे टॉप डोनर क्या एक लेने में इंटरेस्टेड है? क्या तुम्हें पिंक अच्छा नहीं लगता? क्या बिग बुल सिर्फ पीला या लाल ही होना चाहिए? मैं बता देता हूँ तुम्हें, मेरे टॉप डोनेटिंग ब्रो, अगर ये कार तुम किसी लड़की को दे दो ना, उसी दिन तुम्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा। और जियांग चेंग उसकी बातें सुन लेता है। मुझ पर भरोसा नहीं है? खुद देख लो, यहाँ एक बंदा है जो इसी पिंक बिग बुल को देख रहा है। अभी अभी तो वो इसमें बैठा भी था। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम के लाइक्स 3000 तक पहुंचा दो और मैं इसका लाइव इंटरव्यू करूंगा। ये खुद बताएगा कि इसमें बैठकर कैसा लगता है। लेकिन तभी एम्प्लॉई आकर उस लड़की को टोकता है, एक्सक्यूज मी मिस, आप कार ऑर्डर करने आई हैं या बस यूं ही देख रही हैं? मैं बस इस कार को देखना चाहती थी। तो एम्प्लॉई पूछती है उस हालत में, क्या आप प्लीज फंड्स का प्रूफ वेरिफिकेशन दिखा सकती हैं? लड़की कहती है क्या सिर्फ देखने के लिए भी फंड्स का प्रूफ चाहिए? वो आदमी वहाँ बिना किसी वेरिफिकेशन के कार देख रहा था। एम्प्लॉई कहती है माफ कीजिए, लेकिन ये हमारी सभी कस्टमर्स के लिए स्टैंडर्ड पॉलिसी है। तो लड़की इससे आगे कुछ कह नहीं पाती और झो यिंग पास में खड़ा था और सब कुछ होते हुए देख रहा था। जियांग चेंग सच में इतना अमीर है, आधा घंटा भी नहीं बीता और उसने पहले ही 20 मिलियन खर्च कर दिए। मेरे फैमिली की परेशानियां शुरू होने से पहले भी मैं कभी ऐसे पैसे नहीं उड़ा सकता था। और 2 घंटे बाद सारी पेपर वर्क हो चुकी है। बिग बुल शियाओ शियाओ के पास भेज दी गई है। अब फरारा डीलरशिप से कीज लेने का टाइम है। लेकिन मैनेजर खुद ही आकर कहता है, ये रही आपकी कीज मिस्टर जियांग। और लाइसेंस प्लेट के बारे में आप क्या करना चाहेंगे? जियांग चेंग इसके बारे में कुछ कहता तो नहीं, लेकिन सोचता है हालांकि यह ब्रांड लाइसेंस प्लेट की सर्विस देता है, लेकिन मैं शंघाई का नहीं हूँ, इसलिए मुझे शंघाई की प्लेट नहीं मिल सकती। मगर कुछ खास तरीकों से खास शंघाई प्लेट हासिल करना नामुमकिन भी नहीं है। लेकिन तभी
सिस्टम कहता है होस्ट के लिए रैंडम रिवॉर्ड, लाइसेंस प्लेट फैसलियो। यह प्लेट पहले ही व्हीकल मैनेजमेंट ऑफिस में रैंडम तौर पर सिलेक्ट जा चुकी है और रेलेवेंट स्टाफ थोड़ी देर में आकर प्रोसेस में मदद करेगा। जियांग चेंग ये सुनते ही सोचता है ये सिस्टम तो वाकई बहुत सोच समझकर काम करता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि स्टाफ आ चुका है। मिस्टर जियांग, आपकी लाइसेंस प्लेट तैयार है, अब हम रजिस्ट्रेशन में आपकी मदद करेंगे। जियांग चेंग कहता है ओके। उसके बाद स्टाफ गाड़ी में नंबर प्लेट लगा भी देता है और मैनेजर नंबर प्लेट नंबर देखकर सोचता है AJC111, ये तो लोकल MOD प्लेट है। और उससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये है कि JC लेटर्स तो क्लाइंट के इनिशियल्स हैं। जियांग चेंग, इतने सालों में मैंने कभी किसी को इतनी रीच और इन्फ्लुएंस वाला नहीं देखा। तो जियांग चेंग मैनेजर का चेहरा देखकर समझ जाता है कि क्या सोच रहा है, इसीलिए कहता है ज्यादा सोचो मत, मैंने बस प्लेट नंबर एडवांस में रिजर्व किया था, बस इतना ही। लेकिन मैनेजर तो खामोश होकर सोचता है मुझे समझ है कि आप डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहते सर, लेकिन मुझे इडियट समझना थोड़ा ज्यादा हो गया। प्री रिजर्विंग से आपको इस तरह का प्लेट मिलता है, साथ में पर्सनल डोर टू डोर सर्विस भी। और कहता है जैसा कि मिस्टर जियांग से उम्मीद थी, आपकी लक सच में इनक्रेडिबल है, आपका लाइसेंस प्लेट का चॉइस भी इतना मीनिंगफुल है, मैं सच में इम्प्रेस्ड हूँ। और नंबर प्लेट लगाने वाला स्टाफ भी काम खत्म करके कहता है इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है। जियांग चेंग बस उसकी बातें सुनकर शांत रह जाता है, लेकिन मैनेजर उसे देखते हुए सोचता है उनका एटीट्यूड इतना रिस्पेक्टफुल है। सच में मुझे लगता है या तो किसी प्रांतीय प्रभावशाली व्यक्ति का ग्रैंडसन है या किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का इंपॉर्टेंट रिलेटिव, वरना आम इंसान के लिए यह काइंड ऑफ असर इम्पॉसिबल है। और कुछ मिनट बाद झो यिंग जियांग चेंग के पास आती है। जियांग चेंग, आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू, मेरा काम अब खत्म होने वाला है। आज यूं ही अचानक मुलाकात हो गई, तो क्यों ना आज का डिनर मैं ट्रीट करूं। तो जियांग चेंग कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसके पास कॉल आता है, तो वह तुरंत कॉल उठा लेता है। हेलो जियांग चेंग, मेरा ब्रेकअप हो गया है, तुम्हें अभी तुरंत यहाँ आना होगा, मुझे तुम्हारे साथ एक ड्रिंक चाहिए, वरना मुझे अभी इसी वक्त हुआंगपू नदी में कूद जाने का मन हो रहा है। जियांग चेंग भी लाइक है,